भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते ही हो, नाम है हमारा सचिन चौधरी। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव है, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके में भी चुनाव है और बुंदेली बौछार की बुंदेली यात्रा पहुंची है महाराजा छत्रसाल की नगरी छतरपुर। और छतरपुर एक ऐसा नगर है जो बुंदेली कला संस्कृति को जीवंत रखने के लाने हमेशा से जाने जाते हैं। और इस चुनाव में भी हमें एक ऐसे प्रत्याशी मिले हैं जिनकी पहचान एक नेता के तौर पर तो है ही है, लेकिन उनकी मूल पहचान बुंदेली कला संस्कृति को जीवित रखने के लाने कई अद्भुत प्रयास करने वाले कीर्तिवर्धन बघेल जी हमारे संग हैं, जो छतरपुर में वार्ड नंबर 2 से प्रत्याशी हैं। कीर्ति भैया, सबसे पहले तो हम आपके पास ही से आए कि आप बुंदेली कला संस्कृति को जीवंत रखने के लाने काम कर रहे हैं। क्या आपने ऐसे काम करे जो हमारे क्षेत्र को या अपनी संस्कृति को जीवंत रखने के लाने? सबसे पहले आपको राम राम। आप छतरपुर में आए, बहुत बहुत स्वागत है आपको। आपने जो बात रखी कि हम पहले का काम करते रहे, तो बुंदेली बकरी के नाम से हमने अब एक प्लेटफॉर्म तैयार करो तो जिसमें बुंदेलखंड के कल्चर को लेके हम जो बाहर के आने वाले पर्यटक हैं वे इस दुनिया को जान पाएँ कि जो जी रीजन में भी आ रहे वो कौन सा रीजन है। हर जगह पे एक अंदर से एक लालसा रात, एक क्यूरियोसिटी रात है आदमी की कि आप कलकत्ता जाओ तो उते का खाओ जात, क्या का पहनो जात, उन चीज़न को लेके ऐसे हमने अपने बुंदेलखंड पे इन चीज़न पे ध्यान दो तो कि हमारी संस्कृति में पुराने जो लोग थे, जो भी खाते, कैसे बनाते, उन सब चीज़न को, चाहे वो अपने खाना पीना की चीज़ें हों, चाहे वो अपने पहनवे ओढ़वे की चीज़ें हों, और चाहे वो उते को नृत्य हो, चाहे वो गावे को अपने जो गायन इते की है, उन सब चीज़न को एक जगह पे एक प्लेटफॉर्म पे तैयार करो तो। और बहुत प्यार मिलो तो बाहर के लोग जो आते, पर्यटक आते, उन्हें बाचीज़ कहूँ और देखने नहीं मिलती। बुंदेलखंड में खजराव आदमी आते हैं, उनके लाने एक जो रात की भाई इंटरनेशनल एक टूरिस्ट प्लेस है, वो हिसाब से भी आए, घूमे चले गए, लेकिन एक्चुअल में वो बुंदेलखंड की एक बहुत अच्छी जगह है, वो कोई को नहीं समझ में आती, तो उनके लाने अपन एक काम कर रहे थे। साथ में हम मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के साथ मिलके हम हम संस्था में काम कर, सेक्रेटरी हैं, उनके प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे थे, जो कि होम स्टे के नाम से जानो जात, कि गाँव में जो आदमी दिल्ली और जम्मू भग रहो, उन्हें उस चीज़ को समझावो कि भैया आप अपने घर में एक कमरा बनाओ। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग की टीम जो है वो आपको पूरा मार्गदर्शन दे है, आपको प्रचार प्रसार करे, हम और माध्यम रहे उनको कि भैया कैसे पर्यटक आ है, कैसे आपको प्रचार प्रसार हुए। लेकिन आज की डेट में जैसे जहाँ जहाँ हमने काम करे हैं, चाहे वो ओरछा के पास लालपुरा खास हो, संस्था दूसरी है, प्रोजेक्ट वही है जो हम और कर रहे हैं। ऐसी 33 संस्थाएं हैं जो कि 100 गाँव में काम कर रही हैं। मंडला जो आप पन्ना नेशनल पार्क का गांव है मंडला, उते भी अगर आप पहुंचो तो उते देखने में मिले कि जो आदमी 7,000 रुपये की नौकरी कर रहे हो तो वो आज 40,000 रुपये को आदमी होगा। तो हम उनको विजन है कि हम डेवलपमेंट पे फोकस करवो चाहत। तो जो आपको विजन अपने मूल काम में है, तो अब इतने बाढ़ को चुनाव है, छोटो चुनाव माने जात, ई विजन को कैसे आप लागू करवे के या की तरीके से योजनाबद्ध तरीके से आप पे काम करो? अब हम आपको बताएं, आपके माध्यम से जनता को भी जो ही बतावो चाह रहे हैं कि एक सोच आदमी की वार्ड में जब मेंबरी के लाने चुनाव लड़त तो वो सोचत कि सिर्फ नाली साफ कराबू को काम है, स्ट्रीट लाइट जलाबू को काम है, साफ सफाई कराबू को काम है, जो मूल मुद्दा है। लेकिन हम जो चाहत कि मुद्दन के साथ साथ माहौल कैसे बदले, समाज में एक वातावरण के जो आज की डेट में हम उनको छोटे छोटे शहर हैं, जो युवा पीढ़ी है वो नशा में धुतते हैं, लड़ाई झगड़ा कर रही, एक पढ़ाई लिखाई को एक माहौल नहीं है, सौंदर्यीकरण के नाम पे कछु नहीं है, तो जो पुराने रोबे वाले काम हैं जो आदमी करो आ रहा है और वही आगे भी चली जाए, तो वो चीज़ को हम बदलवो चाहत। सबसे पहली चीज़ कि अगर हम सौंदर्यीकरण के लाने भी आज हमारे वार्ड मेंबर जितने खड़े हो रहे या जो भी लड़ रहे, हम सबसे है कि भैया पौधारोपण अपन काय नहीं करत, अपन काय सौंदर्यीकरण पे काम नहीं करत, अपन काय पार्क बनावे की नहीं सोचत, अपन काय नहीं लड़त वो चीज़ के लाने कि हमारे एरिया के भी सौंदर्यीकरण के लाने काम हो। तो हमारा एक विजन है कि भैया जो जनता की ज़रूरतें हैं, मूल ज़रूरतें हैं कि उसके आसपास की जो साफ़ सफाई को एक मुद्दा है, उनकी सड़कन को हो चाहे लाइट को हो। आपके माध्यम से एक चीज़ और बता दें कि 10 साल जो हमारे पिछले नगर पालिका के हमारे अर्चना गुड्डू सिंह जी जो अध्यक्ष रहीं, उस ज़माने में हम उनके लाने एक सपना है। तो हमारी उम्र अब 32 साल है और जो 10 साल पहले उठा के देखो 22 साल के जब हम युवा थे तो हम उनके लाने एक सपना है। तो जब बड़े शहरन में जाते तो डिवाइडर देखने के लाने हम जो सोचते हमारे शहर में जो डिवाइडर कब बने, वे डिवाइडर बनवे के लाने जब हम उन्हें पता करो कि जो डिवाइडर बन गए, अच्छे बन गए, लेकिन कैसे,
तो कि जब हम और अंदर गहराई तक गए तो जो पता चलो कि कोर्ट से लड़के हाई कोर्ट तक जाने पड़ो तब जाके वे आए। तो आज हम आपके माध्यम से सिर्फ जो ही बताना चाह रहे हैं कि आज जो हमारे शहर में कांग्रेस है, जो हमारी अपोजिशन पार्टी है, वो सिर्फ हम उन पर ब्लेम कर सकत। सच्चाई जो है कि कितने ब्लेम करोगे। अगर आप सड़क की बात करो तो जी गली में चले जाओ, बस सड़क हमारे 10 साल में डलवाई गई, हमारी भाजपा सरकार ने डलवाई। आज 90 करोड़ को बजट कैसे लेके आई सरकार। कोविड के टाइम पे, कोविड के पहले के टाइम पे कितना बजट को समस्या थी, लेकिन वो टाइम पे भी हम उनके काम नहीं रुके। लोगन के घर तक नल पहुँचो, पानी पहुँचो। अब उनके पास एक रात कांग्रेस को के भी ब्लेम करत कि भैया वो टोटी पहुँच गई, पानी नहीं पहुँच रहा। आप एक घर में रात, आपके तय कोई भी घर में आप रहे हो तो समस्याएं जो थोड़ी बोड़ी हैं वे सब जगह टेक्निकल समस्याएं हैं। वे कोनो ऐसी नहीं है कि पानी आ ही नहीं दो। अगर एक टाइम पानी ना हो उस चीज़ को आप मुद्दा बनाओ तो जो कोनो मुद्दा नहीं। जनता पागल नहीं है, जनता सब समझत है कि आज अगर उन्हें पानी मिल रहा हो तो भाजपा की सरकार ने उन्हें पानी दो। आज गली गली में जो सड़कें मिली वो भाजपा सरकार ने उन्हें सड़कें दी। आज उन्हें राशन मिल रहा हो, कोरोना काल में उन्हें फ्री राशन मिलो, वो भाजपा सरकार उन्हें दे रही। तो सरकार ने जो किया है वो जनता के बच्चे बच्चे तक, गली गली, हर घर तक ये चीज़ सबको पता है कि जक्की के द्वारा कराई गई। आज हमारी चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, वो योजनाएं जो दी गई हैं वो जन जन तक पहुंच रही हैं। और हम जैसे युवाओं को एक मीडिएटर का रोल अदा करना है कि वो योजनाएं जो धरातल तक नहीं पहुंच पा रही किसी वजह से, वो हम लोगों के द्वारा वो पहुंच सकें। यही विजन के संगे हम आपको बता रहे कि चुनाव में खड़े भये। हम कोनो बहुत बड़े नेता नहीं, लेकिन हम एक अच्छे विजन रखने वाले युवा हैं। और हमें लगत कि अगर युवा ऐसी सोच के संगे आगे बढ़े, समाज को फ़ायदा मिले, वार्ड को फ़ायदा मिले। और हम अकेली वार्ड की बात नहीं कर रहे, हम वार्ड मेंबर ज़रूर बन रहे, लेकिन हम अपने शहर के लाने सोचत, हम अपने माहौल जो आसपास को है हम उनके लाने सोचत। तो बाकी जो यहाँ की मूलभूत समस्याएं हैं उनको तो हम सुलझा भी, चाहे लड़के सुलझाएं चाहे जैसे सुलझाएं, लेकिन हम अपने शहर के विकास के लाने भी काम कर भी। हम 40 वार्डन के जो मेंबर बनने वाले हैं उनमें अगर भगवान ने, जनता ने हमें चुनो तो हम फिर कहूँ ना कहूँ कोर कमेटी में बैठ भी के शहर के विकास के लाने हम अपनी बात रख पाएँ और हम अपने शहर के विकास के लाने काम कर पाएँ। तो हमारी जय सोच है, आपके माध्यम से हम जनता तक जो ही। जनता को कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा हो आपके पूरे प्रचार के दौरान? आपको हम बताएं, चूँकि आपके माध्यम से जैसे अभी बात रखी गई थी कि हम एक अलग विज़न के आदमी हैं जनता के बीच में भी। चूँकि कहीं ना कहीं समाज में तो बातचीत रात है भाई, बकरी बनाई तो छतरपुर में भी पता, तो पन्ना में भी पता, तो सब अधिकारी भी जाते, जनता भी जाती। तो उन्हें पता है कि अगर ऐसा युवा हमारे तैयार है तो वो काम अच्छो ही करे, इको घर नहीं चलाने वो राजनीति से। तो एक विजन के संगे हम उतरे हैं। हम वैसे और भी काम कर रहे हैं चार, वो जिम्मेदारियों के अलावा भी अगर जब जिम्मेदारी उठा रहे तो सिर्फ समाज के लाने उठा रहे। हमारी इमें पर्सनल कोनो वो नहीं है। और हमारी पार्टी ने अगर हमें चुनू है, हमारी पार्टी मतलब हमें लायक मानू है, तो पार्टी के लाने 1 से लेकर 100 तक, 100 से लेकर 1000 तक, चाहे मूड के बल काम करने पड़े, हम काम कर भी जिम्मेदारी से। और जनता की कोई भी शिकायत अगर हुए, रात 12 बजे भी अगर वो हमारे कार्यालय में आए तो कार्यालय हम 4 जगह बना रहे भाई साहब। 8 हमारी कॉलोनी है, 8 कॉलोनी में 4 जगह कार्यालय बना रहे, जन कार्यालय, कि जनता को हमारे दरवाजे नहीं जाने, हमारे कार्यालय खुल जाए, वो आके सिर्फ एक बार बता दे कि हमें जहाँ समस्या है उसको निवारण जो भी हो सके हुए जी तरीके से हुए उसको हम कर पाए भी। तो कीर्तिवर्धन बघेल जी को क्या वो है कि जो उनको विज़न बुंदेली संस्कृति के लाने, बुंदेली सभ्यता के लाने है, तो वही विज़न वे अपने वार्ड में और छतरपुर शहर के लाने ले आए। अब देखने जो ही है कि जनता उनको कितनों आशीर्वाद देते हैं। कैमरामैन नीलेश के संगे सचिन चौधरी, बुंदेली पहुँचा। अपनी खुशियों को बनाए खास होटल रॉयल पैलेस, जहाँ पे है 45 लग्जरी रूम्स, आकर्षक एसी बैंक्वेट हॉल, प्योर वेज स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए कोहिनूर रेस्टोरेंट, कॉर्पोरेट जगत के लिए कॉन्फ्रेंस मीटिंग हॉल, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी को बनाए यादगार, स्विमिंग पूल और रेस्टोरेंट एंड डायमंड बार यानी रिफ्रेशमेंट का द्वार, और बच्चों के लिए गेम जोन भी। प्रवेश प्रारंभ नर्सरी से 12वीं तक। मालथौन तहसील का एकमात्र सीबीएसई स्कूल, अवध प्रभा विद्यापीठ एंड इंग्लिश मीडियम स्कूल, बीना रोड, बेसरा, मालथौन, जिला सागर। 35 किलोमीटर से बस सुविधा उपलब्ध है। डिजिटल क्लासरूम्स, 5 एकड़ का कैंपस, सर्व सुविधा युक्त। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.
श्रीजी साइन बोर्ड LED बोर्ड, स्मार्ट LED बोर्ड अब आपके शहर सागर में। संपर्क 9752985555।